मैं संतोष कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय कांतरी से आप सभी को जोहार झारखंड। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से बेहतरीन वीडियो। और ये सभी को जान से, चूँकि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आदि आपको नहीं आता है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ। कहते हैं कि आज शब्द के बारे में बताएंगे। जैसे कि मालूम है कि हिंदी व्याकरण में मुख्य 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से बोले? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो रचना के या अर्थात बनावट के आधार पर हम शब्द के 3 भेद में बांटते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। चलिए रूढ़ शब्द को समझिए। जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हो और जिनके खंड का कोई अर्थ ना निकलता हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्द उत्पत्ति ही होती, अर्थात ये मूल रूप में होते हैं। जैसे घर, दूध, नाक। अब ना को अलग कर दें और क को अलग कर दें तो क्या ना या का इस सब को अर्थ रखता है? नहीं रखता है। अर्थात ये इसका ये मूल शब्द हुए, यानी रूढ़ शब्द हुए। तो हिंदी में यौगिक शब्द, जो सार्थक शब्द, यौगिक शब्द उसे कहते हैं जो सार्थक शब्दों के मेल से यानी बने हो, यानी 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, उनको उनके मेल से बने, यानी 2 शब्द से मेल से बने हो तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय है ना, तो यहाँ 2 शब्द हैं। अब हम 3 शब्द कहते हैं, तो एक उदाहरण दे रहे हैं: सत जोड़ चित जोड़ आनंद, है ना, आनंद। तो इस तरह से हम देखते हैं सच्चिदानंद बनता है। तो इसमें 3 शब्द हैं। तो सभी ये तीनों शब्द अपने आप में अर्थ रखते हैं, इसलिए इनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये इसकी रचना या तो संधि की दृष्टि से हो, समास की दृष्टि से हो, प्रत्यय, उपसर्ग, यानी कि ये सब की विशेषता छिपी रहती है। संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, ये प्रत्यय और ये उपसर्ग, इसकी विशेषता छिपी हुई रहती है। आइए इसको तो समझ गए। अब योग रूढ़ के बात करते हैं। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से चलते आ रहे किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करता हो, तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज अर्थात कीचड़ से उत्पन्न होकर जो जन्म लेता है, पंकज अर्थात कमल। तो कमल आप देखे होंगे, है ना। तो कमल कहाँ खिलता है? तालाब में खिलता है ना, जहाँ कीचड़ होता है, जहाँ पानी की मात्रा होती है, वहाँ पर खिलता है। तो इस तरह से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों समझ गए। अब आइए समझते हैं आगे। ये हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द पाए जाते हैं, बनाए गए हैं। 2 लाख शब्द हिंदी में बनाए गए हैं, जिसमें 75% हिंदी शब्द की संख्याओं का है, और उसमें 15% अन्य भाषा के हैं। तो 15% अन्य भाषा के हैं, और उसका प्रयोग बेधड़ल्ले हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, चाहे वो तत्सम हो, देशज हो, विदेशज हो, है ना। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हम देखते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, विदेशी। ये तत्सम शब्द जो संस्कृत में मूल रूप में पाए जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, मृत्यु, वर्षा, विद्या, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो इन्हें हम
हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द में कुछ नए शब्द बने हैं, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, और भी है दूरभाष, अभियंता, निदेशक, सब नवनिर्मित तत्सम शब्द हैं। आइए आगे चलते हैं। तद्भव, तो तत्सम समझ गए, अब तद्भव समझिए। तद्भव संस्कृत का ही शब्द होता है, लेकिन उसका बिगड़ा शब्द होता है, यानी मूल रूप में वो मूल जो अवस्था होता है वो बिगड़ जाता है। आइए देखें इसका क्या परिभाषा होगा। तो हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बिगड़ने यानी विकृत शब्द कहलाते हैं। हिंदी में शब्द तत्सम का है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं तद्भव शब्द तत्सम विकृत रूप है। ये तत्सम कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे ये तत्सम शब्द हुए, ये तद्भव हुए। तो आप देख रहे हैं कि अग्नि से क्या हो गया, आग हो गया, है ना। अश्रु से आंसू हो गया, अर्ध से आधा हो गया, गर्दभ से गधा हो गया। तो ये संस्कृत में शब्द थे। जैसे अग्नि कहते कहते समय बीता गया, तो वो भाषा में कुछ विकृति आ गई, गड़बड़ी आ गई, तो उसको आग सीधा सीधी कहने लगे, है ना। प्रयोग की दृष्टि से, आसानी की दृष्टि से जैसे हो, लेकिन उसकी विकृति हुई है। तो ये तद्भव गए। तो समझ गए, यहाँ फिर से समझिए। तत्सम जो संस्कृत के शब्द है, तद्भव जो उसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरा पॉइंट पे। तद्भव देशज, तत्सम हो गया तद्भव। अब देशज शब्द, जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं लिए गए हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार स्वयं निर्मित होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेटी, पगड़ी, पगाड़ी, है ना, लड़का, थैला, लोटा, है ना, डोरी में प्रयोग करते हैं। तो इन शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं, अर्थात अपने देश की भाषा है ना, किसी दूसरे देश की नहीं है। संकर शब्द, जो शब्द भिन्न भाषाओं से मिलकर है, जैसे नाम ही है शंकर। तो शंकर क्या है, देसी विदेशी मिल करके और बीच का हाइब्रिड जो हुआ है ना, हाइब्रिडीकरण यानी संकरीकरण। तो संकर शब्द उसी तरह से भाषा में भी संकर हुआ है। जैसे हम कहते हैं अश्रु गैस, था अश्रु और गैस से बना हुआ है। अश्रु बम जो वर्षा, बम वर्षा। टिकट घर कहते हैं, तो टिकट घर, टिकट और घर ये दोनों अपने अर्थ भी रखते हैं, और टिकट घर एक अलग हो जाता है जहाँ पर टिकट कटता हो। विदेशी शब्द, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विदेशी शब्द कहे जाते हैं। अक्ल, कबूतर, खुराक, गुलाब। तो अक्ल, कबूतर, खुराक ये सब क्या है, विदेशी शब्द। और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, लेकिन आप हिंदी व्याकरण खोजिए और उसको ढूंढिए। और यहाँ पर अंग्रेजी, अरबी, फारसी का भी और भी उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मोबाइल बहुत ही फेमस अभी के ज़माने में, मेट्रो ट्रेन, ये सब कार, ट्रेन, शर्ट, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। और हिंदी में इसका बहुत जोर शोर से इसका प्रयोग होता है। आप इसको चल के आते हैं साइकिल से, तो साइकिल में सिर्फ घंटी हिंदी है, बाकी सभी उसके पार्ट्स, चाहे मैटगार्ड हो, चाहे चैन हो, सीट कवर हो, है ना, हैंडल, पैंडल, सब अंग्रेजी का है। और उसका हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं। जो पढ़ा है वो भी, और जो नहीं पढ़ा है वो भी वहाँ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरबी में अखबार, अब जैसे पेपर आया सवेरे, तो कहते हैं कि अखबार आया है ना। अदालत, कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो अदालत वहाँ लगता है। इंसाफ, है ना, तुझे इंसाफ नहीं मिला, है ना।
तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करो। इस तरफ से हम लोग हिंदी भाषा में इसका प्रयोग इस शब्दों को करते हैं। फारसी में आदमी, आमदनी, कमर, ये सब फारसी भाषा का शब्द है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पांचों भेद आप समझ गए होंगे और इसे और बेहतर आप समझ सकते हैं, है ना। इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके और नोट्स करके आप घर में समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।